खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए एक दृष्टांत के ऊपर बात करेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम में मैथ्यू 21 चैप्टर मत्ती उसका 21वां चैप्टर पढ़ते हैं तो 28 वर्ष में इस तरह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं और लिखा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं एक पिता के 2 बेटे थे और उसने पहले बेटे के पास जाकर कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी ये इच्छा है कि तू आज जाकर दाख की बारी में काम कर। मेरी मर्ज़ी ये है कि तू आज दाख की बारी में जाकर काम कर। और उस बेटे ने एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिया, पिता मैं आज नहीं जा सकता, मैं नहीं पिता जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। उसने कुछ एक्सक्यूज़ दिए होंगे कि पिता मुझे कुछ काम है। उसने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। पर वह बेटा बाद में बहुत पछताया कि मेरे पिता ने कहा था कि तू दाख की बारी में जाकर काम कर और मैंने उसकी बात नहीं मानी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वह बेटा गया। वह बेटा, उसे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने पिता की बात नहीं मानी, मैंने पिता की मर्ज़ी पूरी नहीं की, पर मैं जाऊंगा, मैं पिता की बात को मानूंगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वह बेटा पछता कर गया, उसने अपने पिता की बात को फिर माना। और जब वह पिता दूसरे बेटे के पास जाता है तो वह पिता उससे जाकर कहता है, हे मेरे बेटे, मेरी इच्छा है कि तू दाख की बारी में जाकर काम कर। पर उस बेटे ने पिता को जवाब तो दिया, हाँ पिता मैं जाऊंगा। रिस्पॉन्स उसका था, हाँ पिता मैं जाऊंगा। पर वह गया नहीं, वह दाख की बारी में गया नहीं। बस अपने पिता को खुश करने के लिए उसने ये बात कह दी, हाँ पिता मैं जाऊंगा। आज बहुत सारे लोगों की कंडीशन इस बेटे की तरह है, दूसरे बेटे की तरह है। जब वह चर्च में होते हैं बड़ी दुआ करते हैं, हालेलुया, प्रभु मैं तेरा ही हूँ, प्रभु मैं तेरा ही हूँ, मुझे मेरे जीवन में अपनी इच्छा पूरी कर, मर्ज़ी पूरी कर अपनी। पर बाकी के वह 6 डेज़ दुनिया जैसा जीवन जीते हैं। बाकी के 6 डेज़ उनकी लाइफ में और संसारिक एक व्यक्ति की लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं होता। आज बहुत सारे लोग उस दूसरे बेटे की तरह बस परमेश्वर को खुश करने के लिए, ओ प्रभु मैं तेरा ही हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं यहाँ हूँ, पर उनकी लाइफ में वह पिता की मर्ज़ी को पूरा नहीं करते। वह उस तरह ज़िंदगी जीते हैं जिस तरह वह चाहते हैं। उन्हें कोई पछतावा नहीं होता कि मैं पिता की मर्ज़ी पूरी नहीं कर रहा। पर पहले बेटे को पछतावा हुआ, वह पछताया। हो सकता है उसने अपने पिता से माफ़ी भी मांगी हो बाद में कि पिता मैं दाख की बारी में गया था, मुझे बड़ा पछतावा हुआ, मुझे माफ़ कर। दोस्तों, हम जो क्रिश्चियंस हैं, जो सच्चे मसीही हैं, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती। हाँ, हमसे गलतियां ज़रूर होती हैं, हम इंसान हैं। पर जो पाक रूह है वो हमें बताता है, फिर हम भी अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं और पिता की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। आज मेन पॉइंट ये है, क्या आप पिता की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप पिता की सुन रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं और अलग अलग हम स्क्रिप्चर्स को देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी मर्ज़ी को पूरा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सुने। आज आप दूसरे बेटे की तरह ना बने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जब मॉर्निंग को वह एक स्क्रिप्चर का स्टेटस डाल देंगे, बाकी के दिन उनके जो स्टेटस होते हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो किस तरह के स्टेटस डालते हैं। और वह खुद को क्रिश्चियंस कहते हैं, खुद को वह मसीही कहते हैं। खुदावंद का वचन कहता है कि तुम दो मास्टर्स की सेवा नहीं कर सकते। आज फैसला कर लो, क्या तुमने खुदा की सेवा करनी है या तुमने अपने आप की सुननी है। आज फैसला कर लो, क्या तुम परमेश्वर की सुनोगे या इस मन की सुनोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा इस शरीर के अगेंस्ट है और यह शरीर पवित्र आत्मा के अगेंस्ट है।
आज बहुत सारे लोग अपने मन की सुन रहे हैं। जो लोग अपने मन की सुन रहे हैं वो काम कर रहे हैं जो आत्मा के अगेंस्ट हैं, जो खुदावंद की मर्ज़ी के अगेंस्ट हैं। आज से परमेश्वर की सुनना शुरू करें। इस बेटे को पछतावा हुआ कि मेरे पिता ने कहा था तू जा, पर मैंने पिता से कहा पिता मैं नहीं जाऊंगा। मैं पछताया और उसने वो पिता की मर्ज़ी को पूरा किया। आज पिता की मर्ज़ी को पूरा करें। क्या आप जानते हैं पाक रूह हमेशा हमारे मन में हमें ये बताता है कि यहाँ पर हमने गलती की। आज बहुत सारे लोग उसे इग्नोर करते हैं। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की वॉइस को सुनते नहीं हैं, बस वह अपने मन की सुनने की ओर लगे रहते हैं। पवित्र आत्मा की सुने। जब भी आप कोई गलती करेंगे, जब भी हम कोई गलती करेंगे, पवित्र आत्मा हमें बताएगा, वह हमें सिखाएगा, हमें बताएगा कि तुमने ये गलती की है। उस गलती की ओर ध्यान देकर खुदा से माफ़ी मांगकर पिता की मर्ज़ी पूरी करें। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। आसमानी प्यारे बाप, हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आज आपने हमसे अपने कलाम के वसीला से बात की है। खुदावंद हमने बहुत बार तेरी नहीं पर अपने आप की सुनी है। हमें माफ़ कर खुदा, हमें माफ़ कर खुदा, हमें माफ़ कर खुदा। खुदावंद हमारी सहायता कर ताकि हम तेरे वचनों पर चल सके। जितने खुदावंद तेरे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इनको अपने लहू से ख़रीदा है। ये तेरे लहू के द्वारा ख़रीदे गए हैं। ऐ खुदावंद, इन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका अधिकार है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद पिता, इन ज़िंदगियों को छू खुदावंद। ये ज़िंदगियां जो खाली हो चुकी हैं और ये कहते हैं कि मैं टूट चुका हूँ, ऐ खुदावंद इन ज़िंदगियों पर अपना कंट्रोल कर ले और ये ज़िंदगियां फिर से ऐ खुदावंद तू बहाल कर। खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए। इन ज़िंदगियों को रिवाइव कर और अपनी मर्ज़ी को इन ज़िंदगियों में पूरा कर खुदावंद। तेरा नाम जलाल पाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर खुदावंद ने चाहा, वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।